श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे। दो दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार। प्रिया वचन मृदु सुनतनपु चितय आँखि उघारे तलपत मीन मलिन जनो सींचत शीतल बारे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीर जोते बैठ भुआलो कह सो मंत्र कह राम कृपालो कहाँ लखनो कह राम सने कह प्रिय पुत्र वधू दे खिलपत राव बिकल बहु भांति भई जोग सरे ससिराति न राति तापस अंध ताप सुधि आई कौशल्य सब कथा सुनाई। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। बीतती ही नहीं राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरन इतिहासा राम रहे तधिग जीवन आशा सो तनु राखी करव में कहा जैन प्रेम पनु मोर निवाहा हर गुनंदन प्राण पीड़िते हर गुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते हा जानकी लखन हार घुवर हापे तो हे चित चातक जलधर। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी हा लक्ष्मण हा रघुवर हा पिता के चित्र रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनो परे हरे रघुबर वीर राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सुधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा जियन मरण फलु दशरथ पावा अंडयने कयमल जसु छावा
जियत राम विधुवदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। शोक बिकल सवरो वही रानी, रूपसीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि बिकल दास अरो दासे, घर घर रोदनु करहि पुरवासी। गारी सकल के कहीं देहि, नयन बीन कीन जग जेहि। विधि बिलपतरे निबिहाने, आए सकल महामुनि ज्ञानी। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं।